गुना के अतिशयकारी श्री पारसनाथ भगवान की, हस्तनापुर के मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, कुंतनाथ अरनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी, गुना में विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य परम तपस्वी योग सागर जी महाराज की, पूज्य निर्भीक सागर जी सहित 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। आप सोच रहे होंगे आज हस्तनापुर के शांतिनाथ कैसे याद आ गए। हम सबको याद आना चाहिए। ये समय ऐसा है, हम सबकी आंखें नम होनी चाहिए। कैसा होगा वह दृश्य जब हस्तनापुर में 700 मुनिराजों पर इस समय उपसर्ग चल रहा होगा। कैसा वह बीभत्स समय होगा। धन्य है ऐसे विष्णु कुमार मुनिराज सहित, ऐसे विष्णु कुमार मुनिराज जिनके वात्सल्य की महिमा हमारे मुख से नहीं कही जाती। अपने पद को भी त्याग दिया और उन 700 मुनिराजों की रक्षा के लिए वे वहां पर आए। ऐसे 700 मुनिराजों की रक्षार्थ रक्षाबंधन विधान त्रिदिवसीय कार्यक्रम कल से इसी महावीर भवन में 6:30 बजे से होगा। कल की अभिषेक की प्रक्रिया भी इसी महावीर भवन में आयोजित की जाएंगी। 12 लोगों ने 7777 रुपये तो राशि की केवल बहाना है, लेकिन धन्य है उनके सम्मान में तालियां बजाइए कि उनके हृदय में गुरुओं के प्रति कितना वात्सल्य है। 700 मुनिराजों में से 100 श्रीफल पूरा परिवार जो धर्म रक्षा शिरोमणि बनकर के यहाँ आएंगे, उनको अर्घ समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यही भावना भाएंगे कि वर्तमान में जो मुनिराज विचरण कर रहे हैं, विहार करते हैं, उनके एक्सीडेंट ना हो, सब निरोगी रहें और धर्म ध्यान कर हमको भी धर्म ध्यान कराते रहें। ऐसी पवित्र भावना के साथ जिन्होंने 7777 रुपये की राशि में अपने नाम दिए हैं, वे परिवार में से यदि जितने भी परिवार हों कृपया पधारें और आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जितने भी परिवार हों कृपया पधारें और पधार कर शीघ्रता से दीप प्रज्वलन करें, शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कल श्री शैलेंद्र कुमार जी, पुष्पेंद्र जी धरनावदा परिवार ने भी सौभाग्य प्राप्त किया था, वो हों तो वो भी आ जाएं। चौधरी ब्रदर्स परिवार आ जाएं। चल ओ भाई दीप जलाता चल, दीप जलाता चल ओ बंधु, दीप जलाता चल ओ बंधु रे। कर्मों को अपने तू भी काटता चल, दीप जलाता चल ओ भाई, दीप जलाता चल, दीप जलाता चल ओ बंधु, दीप जलाता चल। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ जिनवाणी और कंठ शारदा माता है, हृदय में माँ जिनवाणी और कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से लिया वचन वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु विद्या हे गुरु समय, हे गुरु विद्या हे गुरु समय। हे योग सागर जी तुम्हारे चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की। हमारे समक्ष विराजमान हैं पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज। उनके पावन चरणों में हम सब की ओर से
सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ के माध्यम से संसार भावना चल रही है, हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्री श्रुत भक्ति कार्योपसर करोम्यम। देवादिदेव 1008 नयनाभिराम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान सत्संग एक श्री वीरनाथ भगवान की, आचार्य कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की, परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूजाचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य श्रेष्ठ न्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य ज्येष्ठ मुनि श्री निरोग सागर जी, श्री निर्मोह सागर जी, श्री रामय सागर जी महाराज सहित 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। परम पूज्य कार्तिकेय स्वामी जी की अनमोल कृति आज पुनः हम सबको पढ़ने का सौभाग्य। 71 नंबर। परिणम दे सण्ण जीवो विकसाये मुठिदी निमित्ते हिम अणुभाग निमित्ते बठंतो भाव संसारी। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी जी यहाँ कहते हैं कि परिणमते सण्ण जीवो विविध कसाये स्थिति निमित्त ही अनुभाग निमित्तैश वर्तमाना भाव संसारे। माने सैनी जीव जघन्य आदि उत्कृष्ट स्थिति बंध के कारण तथा अनुभाग बंध के कारण अनेक प्रकार की कसायों से तथा 4 शब्द से श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण योग स्थानों से वर्धमान भाव संसार में परिणमन करता है। भाव संसारा भाव परिवर्तनम संगीय जीवा मिथ्या दृष्टि पंचेंद्रिय पर्याप्त का प्राणी स्वयोग सर्वजघन्याम ज्ञानावर्ण प्रकृति मन्यता कोटि कोटि प्रमिता बध्यांति। यहाँ तस्य जीवस्य कसाय अद्वसाय स्थानान्य संख्ये लोकमात्राणि जघन्य स्थिति योग्यानि तत्र सर्वजघन्य कसाय अद्वसाय स्थानम सर्वजघन्य अनुभाग बंध अद्वसाय स्थानम च प्राप्तस्य तद्योग सर्वजघन्यम योग स्थानम भवति। यहाँ आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी बात कही है कि योग स्थान के बारे में अनुभाग बंध अद्वसाय स्थान, कसाय अद्वसाय स्थान और स्थिति स्थान, इन 4 के निमित्त से भाव परिवर्तन होता है। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध के कारण आत्मा के प्रदेश परिस्पंदन रूप योग के तरतम रूप स्थानों को योग बंध कहा जाता है। फिर उन्होंने कहा है कि तेषामेव स्थिति कसाय अद्वसाय अनुभाग स्थानम द्वितीयम संख्ये भाग युक्तम योग स्थानम एवं असंख्यात भाग वृद्धि संख्यात भाग वृद्धि असंख्यात भाग वृद्धि फिर संख्यात गुण वृद्धि फिर असंख्यात गुण वृद्धि चतुस्थान वृद्धि पतितानी श्रेय संख्ये भाग
प्रमितानि योग स्थानानि भवन्ति। फिर उन्होंने बताया कि अनुभाग बंध के कारण कसाय के तरतम स्थानों को अनुभागबद्ध अध्यवसाय स्थान कहते हैं। स्थिति बंध के कारण कसाय के तरतम स्थानों को कसाय स्थान या स्थिति बद्ध अध्यवसाय स्थान कहते हैं। बंधने वाले कर्म की स्थिति भेदों को स्थिति स्थान कहते हैं। योग स्थान श्रेणी के असंख्यात वे भाग हैं और अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान असंख्यात वे लोक प्रमाण हैं तथा कसाय अध्यवसाय स्थान की असंख्यात वे लोक प्रमाण हैं। मिथ्या दृष्टि पंचेंद्री श्रेणी पर्याप्त कोई जीव ज्ञानावर्ण कर्म की अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जघन्य स्थिति को बांधता है। उस जीव के उस स्थिति के योग जघन्य स्थान, जघन्य अनुभव स्थान और जघन्य ही योग स्थान होता है। आगे बताया उन्होंने, तथा तामेव स्थितिम तदेव कसाय अध्यवसाय स्थान मास्कदंतो द्वितीय मनोभाग बंध अध्यवसाय स्थानम भवन्ति तस्यापि योग स्थानानि पूर्वयोक्तान्त्येव ज्ञातव्यानि। उन्होंने बताया कि फिर उसी स्थिति, उसी कसाय स्थान और उसी अनुभाग स्थान को प्राप्त जीव के दूसरा योग स्थान होता है। जब सब योग स्थानों को समाप्त कर लेता है तब उसी स्थिति और कसाय स्थानों को प्राप्त जीव के दूसरा अनुभाग स्थान होता है। उसके योग स्थान की पूर्वोक्त प्रकार ही जानने चाहिए। फिर आगे उन्होंने कहा, एवं तृतीयादिषु बप्य अनुभाग अध्यवसाय स्थानेषु व संख्यात लोक परिसमाप्ति पर्यंतेषु प्रत्येक योग स्थानानि नेतव्यानि एवं तामेव स्थितिं बन्धन्तो द्वितीयं कसाय अध्यवसाय स्थानं भवति तस्याप्तनु भागबन्ध अध्यवसाय स्थानानि योग स्थानानि च प्राग्वत् ज्ञातव्यानि एवं तृतीय आदि कसाय अध्यवसाय स्थानेषु संख्यात लोकमात परिसमाप्ति पर्यंतेषु आवृत्तिक्रमो ज्ञातव्या तथा समयाधिक स्थितिरेपि स्थिति बंध अध्यवसाय स्थानानि प्राग्वद् संख्ये लोक मात्राणि भवन्ति एवं समयाधिक क्रमणोत्कृत परिस्थिति पर्यंत्र त्रिशत सागरोपमं कोटि प्रमित स्थितिरवि स्थिति बंध अध्यवसाय स्थातान्य एवं अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थातानि योग स्थानानि च ज्ञातव्यानि एवं मूल प्रकृतीनाम उत्तर प्रकृतीनाम च परिवर्तन क्रमो ज्ञातव्या तदेत सर्वं समुदितं भाव परिवर्तनं भवति परिणमति परिणामान् प्राप्तोति भाव संसारा क्रीदक्षा सन वर्धमाना सन कहे विविध कसायै असंख्यात लोकमात्र कसाय अध्यवसायै कीदृक्षै स्थिति निमित्तः कर्मणां जघन्य
अद्युत्कृष्ट स्थिति वंद कारणै पुनः कृदक्षै अनुभाग निमित्तै अनुभाग फलदान परिणमतै तस्य निमित्तै कारणै च शब्दार्थ श्रेष्ठ संख्या भाग योग स्थानई। यहाँ उन्होंने पुनः बात रखी कि इस प्रकार प्रत्येक अनुभाग स्थान के साथ सब योग स्थानों को समाप्त करता है और अनुभाग स्थानों के समाप्त होने पर उसी स्थिति को प्राप्त जीव के दूसरा कसाय स्थान होता है। इस कसाय स्थान के अनुभाग स्थान का योग स्थान पूर्ववत जाननी चाहिए। इस प्रकार सब कसाय स्थानों को समाप्ति तक अनुभाग स्थान और योग स्थानों की समाप्ति का क्रम जानना चाहिए। कसाय स्थानों के भी समाप्त होने पर वही जीव उसी कर्म की एक समय अधिक अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति बांधता है। उसके भी कसाय स्थान, अनुभाग स्थान तथा योग स्थान पूर्ववत जाननी चाहिए। इस प्रकार एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत प्रत्येक स्थिति के कसाय स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थानों का क्रम जानना चाहिए। इसी प्रकार समस्त मूल और उत्तर प्रकृतियों में समझना चाहिए, अर्थात प्रत्येक मूल प्रकृति और प्रत्येक उत्तर प्रकृति की जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत प्रत्येक स्थिति के साथ पूर्वोक्त सब कसाय स्थानों, अनुभागवंतों स्थानों, मात्रा और योग स्थानों को पहले ही तरह लगा लेना चाहिए। इस प्रकार सब कर्मों की स्थिति को भोगने को भाव परिवर्तन भी कहते हैं। इन परिवर्तनों को पूर्ण करने में जितना काल मीन समय लगता है उतना काल भी उस परावर्तन के नाम से कहा गया है। एवं अड़ाई काले पंच प्यारे भमेद संसारे नाना दुख निहाड़ो जीवो मिच्छत दोषेण। यहाँ आचार्य भगवान पुनः कहते हैं एवं अड़ाई काले पंच प्यारो भमेई संसारे, माने एवं अनादि काले पंच प्रकारे भ्रमति संसारे। यहाँ उन्होंने कहा है कि इस प्रकार माने कैसे नाना दुख निधाना जीवा मिथ्यात्व दोषेण। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, एवं पूर्वोक्त प्रकारेण संसारे भावे जीवा अनादि कालम भ्रमति भ्रमणम करोति केन मिथ्यात्व दोषेण मिथ्यात्व लक्षण दोषतः की दक्षे पंच प्रकारे द्रव्यादि पंच भेद भिन्ने पुनः कीर्दक्षे नाना दुख निधाने अनेकास्मोत्पत्ति निमित्ते, माने इस प्रकार अनेक दुखों की उत्पत्ति के कारण 5 प्रकार के संसार में यह जीव मिथ्यात्व रूपी दोष के कारण से अनादिकाल तक भ्रमण करता रहता है। यह उसकी अंतस की दशा है कि कैसे उन्होंने बताया कि मिथ्यात्व के कारण से भव भ्रमण का जो मूल कारण है वह कहीं भी देखें अपन किसी भी ग्रंथ में पढ़े सुने समझे हम या कोई महाराज जी और भी बताए भव भ्रमण का मूल कारण है मिथ्यात्व। ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझनी है कि हम कैसे मिथ्यात्व से बच सकें। हर पल बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा मस्तक है सर्वोत्तमांग बोलें अपन इसको, ये कच्चा नारियल की तरह नहीं है कि कहीं भी हम इसे फोड़ दें। समर्पण के स्वरूप को समझना होगा।
आखिर हमें इस मस्तक को कहाँ समर्पित करना है, यह बात इसमें समाहित की गई, गर्भित की गई कि हम कैसे अपना सच्चा समर्पण दिखा सके। आगे आचार्य भगवान कहते हैं, ये संसारम जानिए मोहम सब्बायरेण चै ऊड़म तम झाड़य स्वरूपम संसारणम जेण नासेई। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं, ये संसार जानिए मोहम, माने इति संसारम ज्ञातव्या मोहम सर्वादरेण त्यक्त्वा त्वं ध्यायत स्वस्वरूपम संसरणम येन नश्यति तं प्रसिद्धम स्वस्वभावम शुद्ध बोधमय स्वरूपम ध्यायत यूयम स्मरत येन ध्यातेन नश्यति विनाशमेति किम संसरणम पंच संसार भ्रमणम किम कृत्वा सर्वादरेण सम्यक्त व्रत ध्यान आदि सर्वोदमेव कृत्वा मुत्वा कम मोहम ममत्व परिणाम मोहिनी कर्म च किम कृत्वा पुनः इति पूर्वोक्तम सर्व ज्ञात्वा आगम्य। यहाँ उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि जैसे इस प्रकार संसार को जानकर और सम्यक्त व्रत ध्यान आदि समस्त उपायों से मोह को त्याग कर अपने उस शुद्ध ज्ञानमय स्वरूप का ध्यान करो। माने जो मूल जो अपना स्वरूप है उस स्वरूप का ध्यान करो। मैंने स्वरूप से मैंने फेस को नहीं, शरीर को नहीं, आत्मा से बोली बात कही गई है कि स्वरूप का ध्यान करो, जिससे पंच प्रकार के संस भ्रमण का नाश हो सके। जब संसार का जब भ्रमण समाप्त हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ये अपन क्या बन जाएंगे, मुक्त जीव बन जाएंगे और इस जन्म मरण के चक्रों से अपन मुक्त हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात कही भी है आचार्य भगवान ने। आज बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। हम अपने पूर्वाचार्यों को क्यों याद कर रहे, आखिर इस बात को समझनी है। उन्होंने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया, आज वो हमारे आराध्य हैं, श्रद्धेय हैं। आज पूर्वाचार्य नहीं होते, उन्होंने जब समोसरण से प्रभु की वाणी उद्दित हुई, उसको गुंथन किया, मंथन किया और उसको जिनवाणी के रूप में लिपिबद्ध करने का प्रयास किया, तब तो हम इस आगम को पढ़ पा रहे, समझ पा रहे, नहीं तो हम नहीं समझ पाते। मूल रूप से ये संसार अनुप्रेक्षा का सार हम कहने का प्रयास कर रहे। अभी हमने अंतिम गाथा के साथ अपनी बात कही कि संसरण करने अर्थात माने जन्म मरण का नाम ही संसार है। सरल शब्दों में जन्म मरण का नाम ही संसार है और इसको मूल रूप से संसार बढ़ाने का माने जन्म मरण के चक्रों में भव भ्रमण कराने का काम है। जब मनुष्य संसार की भयावहता को जान लेता है, समझ लेता है और संसार के परिभ्रमण से बचने का स्वमेव प्रयास भी करता है, यहाँ सुख क्षणिक है, सब सुखाभास है। आज जो हमारे पास है यथार्थ में वह कल नहीं होगा, यह बात भी सत्य है। जो हमारे पास है वह कल नहीं होगा और जो नहीं है वह आ भी सकता है। एक
असीम पुरुषार्थ के माध्यम से, प्रयास के माध्यम से हम उसे पाने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई सामान्य परिस्थिति का व्यक्ति रहता है, प्रत्येक दिवस अपनी रोजी रोटी के लिए प्रयास करता है कि हमारे 3 ही लक्ष्य हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। हम जब शाम तक कमा लेंगे तब हमें सुबह आहार करने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे ही संसार भ्रमण के लिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सुख दुख जीवन के 2 पहलू हैं, जैसे धूप और छाँव। गुरु भगवान बहुत अच्छी बात कहते थे, हमेशा ध्यान रखनी होगी, गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे। माने जब कभी विषम परिस्थिति आती है, उन विषम परिस्थितियों में अपना आपा नहीं खोना, एक समता रस का पान करना, वो धैर्यता का परिचय देते हुए हम विषम परिस्थितियों में जब सामना करेंगे, यूँ बोले उस रणांगन में हम जमे रहेंगे एक योद्धा की तरह है, तब तो एक सफल योद्धा की श्रेणी में हमारा नाम अंकित हो पाएगा। ये बात बहुत अच्छी कही। कैसे? गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, गर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे बारे और न्यारे। माने इस भाव भ्रमण से सारा घूम फिर के जो चक्र आएगा वो भाव भ्रमण का आएगा, संसार भावनाओं की ओर हम ले जाने का प्रयास करेंगे। बस ध्यान रखना है इन विषम परिस्थितियों में हमें कैसे बचना है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, हमें बहुत अच्छी लगी भी, कि कही उन्होंने, संसार है एक नदिया, दुख सुख है 2 किनारे। ये बात बहुत गंभीरता से जब आप सब शयन करने लगे रात्रि के समय, इन शब्दों पर विचार करने का प्रयास करना। उन्होंने कही, संसार है एक नदिया, दुख सुख 2 किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। माने हम कौन सी धारा में बह जाएं, पहले हे उपादेय का भान होना बहुत जरूरी है। हम जिस धारा में बह रहे हैं वह हमें कभी अप्रभावित ना कर दे, वह हमें विचलित ना कर दे, वह हमारी राह ना बदल दे, वह कुमार्ग की ओर हमें अग्रसित ना कर दे। बहुत गंभीरता से इन शब्दों की ओर विचार करना। बस समझना है कि संसार की नश्वरता को समझकर हमें बचना है और आगे निकलकर यह एक मूल रूप से समझदारी होगी कि हम उस राह से बच निकलें और आगे बढ़ चलें। सुबह होती, क्षितिज पर लालिमा छा जाती, पक्षियों का कलरव प्रारंभ होता, उनकी चहचहाट से नीला आकाश गुंजायमान हो जाता। भोरों के जब भोरे भी जब गुंजायमान करने लगते, क्या पराग के रस को चूसने का प्रयास करते, तो नीला आकाश भी गुंजायमान हो जाता पक्षियों के कलरव से। और भोर के सवेरे के पश्चात बाल भानु अपना प्रताप दिखाने का प्रयास करता और मध्याह्न तक उग्र रूप दर्शाता, तत्पश्चात अपना प्रभाव शांत करता जाता। अपराह्न काल में पश्चिम दिशा की ओर अस्ताचल के लिए चला जाता। जीवन पल में नहीं बदलता, पर पल में लिया फैसला जीवन बदल देता है। समझने का प्रयास करना, जीवन पल में नहीं बदलता, पर पल में लिया फैसला जीवन बदल देता है। मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करना। कुछ शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन माँ जिनवाणी बहुत बड़ी है, विराट हृदय वाली है। उसमें सब कुछ
समाहित है। जीव चारों गतियों में दुख सहन करता है और करने भी पड़ते हैं इस संसार परिभ्रमण में। और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव ऐसे पंच परिवर्तन को करते हुए आगे की यात्रा चलती है। किसी एंगल से देख लो आप संसार को, असारता नजर आएगी आपको। इसमें थोड़ा सा भी सुख नहीं मिलने वाला। ऐसा चिंतन करते हुए विचार करना कि मैं जब तक बाल अवस्था में था, फिर उस समय सुखों का आकलन करना कि वो क्या असीम सुख हुआ करते थे। युवा अवस्था आई, धीरे धीरे प्रौढ़ अवस्था आई। कुछ पारिवारिक बंधनों से हमें बांध दिया जाता, कहीं पाणिग्रह संस्कारों के बंधनों की गठान से गुंठित कर दिया जाता। फिर आगे चल के वृद्ध अवस्था आती और तकलीफ़ों का सामना करने का हम प्रयास करते। पहले हम दौड़ते थे, आज चलना भी हमें मुनासिब नहीं हो पा रहा। कितना विकराल समय हुआ करता है उस संसार अवस्था का। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन। और भाव परिवर्तन को समझना संपूर्ण आयु के विकल्पों में जन्म मरण ग्रहण करना भाव परिवर्तन कहलाता है। यह बात बहुत अच्छे से समझनी होगी हम सभी को, तभी हम संसार की नश्वरता और क्षण भंगुरता को हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और अंतरंग से अंगीकार कर पाएंगे। संसार साइकिल चलाने जैसा है। संतुलन बनाए रखने के लिए बस आपको चलते रहना होता है। कहीं डगमगाए तो फिसलने का डर रहता है, गिरने का डर रहता है। उद्देश्य अपना संतुलन बनाते हुए धीरे धीरे ही सही निरंतर प्रयास करते रहना, आगे बढ़ने का, ताकि हमारे व्रत, नियम, संकल्प, संयमों में उत्तरोत्तर उन्नति के चरमोत्त शिखर तक हम पहुंच सकें। वह दिन दूर न रहे जब हम चरमोत्तम लक्ष्य तक यूं बोले नियर पहुंच जाएं। ध्यान रहे, दुनिया की हर समस्या साहस के आगे नतमस्तक हुआ करती है। हमने कहा दुनिया की हर समस्या साहस के आगे नतमस्तक हुआ करती है। बस आवश्यकता है एक सतत पुरुषार्थ की। बस हमें कामयाब होना है एक दिन, उस आशा की किरण के साथ। क्योंकि हीरा अंधेरे में चमकता है और कांच, ग्लास है जो आईना है, वह क्या करता है, मुख को ताकता है। जब हम उसमें अपना चेहरा या फेस देखने का प्रयास करते हैं तो उसमें प्रतिबिंब का परावर्तन होने से अपना ही फेस दिखता है कि कहीं हमारे चेहरे पर कालिमा तो नहीं। हम उस कालिमा को दूर करने का प्रयास करते हैं। हमारा कहने का आशय हमें हीरे की तरह चमकना है, भले ही अंधेरा ही क्यों ना हो। गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं, क्योंकि गुरु जी की बात हमें बार बार इसलिए याद आती है क्योंकि वो हमारे दिल में हैं। हर समय हम प्रयास करते हैं कि हम उनके चरणों में हैं। इसलिए हम अपने वार्तालाप के दौरान बार बार उनका नाम स्मरण करने का प्रयास करते हैं। इतने छोटे बनिए कि हर कोई आपके साथ बैठ जाए, और इतने बड़े बनिए, गुरुजी कहा करते थे कि जब आप खड़े हों तो कोई बैठ ना सके। बहुत गंभीरता से लेना इन शब्दों को। जब गुरुजी बैठते थे उसके पश्चात हम लोग स्थान ग्रहण करते थे। तो माने गुरुजी का आशय था कि
अपना बीतरागी प्रभु है, अपना सर्वज्ञ देव है। ऐसे महान आचार्य हुए, पूर्वाचार्य हुए। जैन दर्शन की भी वह विशेषता है, वह प्रयास करता है साधु कि जो नीचे बैठा है हमारे सामने, वो भी हमारे पास आके बैठ जाए। वह उसकी एक अंतरंग अभिलाषा हुआ करती है। ये जैनिज्म की, जैन दर्शन की विशेषता है कि वह अपने जैसा बनाने का प्रयास करता है। यूं समझें कि वह अपने कलर की तरह है, यूं रंग की तरह है, उसमें रंग भरने का प्रयास करता है कि जो माला में मोती पुरोए गए हैं, उस माला में आओ, तुम भी समाहित हो जाओ, आओ हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। विचार आपको करना है, सोच आपकी होगी इस संसार के परिभ्रमण से विरक्त होने के लिए। एक बार पुनः, कुछ पाना हो तो खोना नहीं, कुछ पाना हो तो खोना नहीं, कुछ बोना पड़ता है। अतः हमारा जो उदाहरण है एक कुशल कृषक की तरह है। जब कृषक अपनी भूमि को उन्नत बनाने का प्रयास करता है और बीज का रोपण करता है, वह यह नहीं सोचता कि मैंने बीज को खो दिया। वह असीम बीजों को पाने का प्रयास करता है और इसलिए तो अन्नदाता कहलाता है। एक महान शब्द की संज्ञा दी गई है उसको अन्नदाता के रूप में। अगर वह अन्न का उत्पादन नहीं करेगा, बीज का उत्पादन नहीं करेगा, अनाज का उत्पादन नहीं करेगा, तो सारा जगत भरण पोषण नहीं कर पाएगा। कितनी गंभीरता वाली विचारनी बात है, क्योंकि विचार आपको करना है और पाने का परिश्रम भी आपको करना है। सोच के साथ कि आप कितने ही ईमानदार और कितने ही सही साबित क्यों ना हो जाएं, लेकिन जमाना आपकी एक एक गलती का इंतज़ार करता है। वह बखूबी उस गलती को देखने का प्रयास करता है। गुरुजी कहा करते थे, तेरी दो आँखें, तेरी दो आँखें, तेरी ओर हजार सतर्क हो जा। माने जो इन दो आँखों को देखने वाली जो हजार आँखें हैं, कहीं इस यथाजात जिनलिंग से कुछ गलत कार्य न हो जाए, कहीं वो कोई अपवाद न हो जाए कि माँ जिनवाणी कलंकित हो जाए। ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो हमारे संसार परिभ्रमण में कारक बने। कैसे? हमें जमाना मीन्स संसार से बचना है और अपने को हितोपदेश के माध्यम से अपने मित्र है, साथियों को भी बचाना है, क्योंकि आने वाला कल हमें बेहतर बनाना है। बहुत अच्छी बात है। एक प्रार्थना के प्रमुख अंश हैं, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। माने कितनी अच्छी बात कही है कि प्रभु, हे सर्वज्ञ प्रभु, हमको ऐसी शक्ति देना कि हम इस भटकन वाले मन पर विजय प्राप्त कर सके, इस संसार से हम भ्रमण से बच सकें। दूसरों की जय से पहले हम खुद को जय कर सके, क्योंकि जैन दर्शन की एक प्रमुख विशेषता है। अन्य दर्शन वैसे हम पहले भी कई बार बोल चुके, पुनः कहना चाहते हैं। जैन दर्शन की विशेषता है कि अन्य दर्शन आपको जीने की कला सिखाते हैं, लेकिन जैन दर्शन मृत्यु महोत्सव की कला सिखलाता है। वह अपने आप में बहुत अद्भुत है, अनोखी है, क्योंकि इस जन्म मरण के चक्रों से हम मुक्त हो गए तो संसार परिभ्रमण से मुक्त हो गए।
हमने सुना है यहाँ कुछ विशेष तरीके से वात्सल्य पर्व मनाने का आयोजन किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। बस बात बात पर सल्ल ना हो, इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। हमारे जीवन की सार्थकता होगी, हम इन सल्लों से बच सके, निशल्य हो सके, निशल्यो वृत्ति, ऐसे निशल्य हो सके कि जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सके। एक उद्देश्य हुआ करता है वात्सल्य पर्व मनाने का। जगत में इस पर्व को मनाने के अनेक अनेक शब्दों से अपन अलंकृत कर देते, जिसको अपन रक्षाबंधन पर्व भी कहते। एक ऐसा निमित्त नैमित्तिक पर्व भी होता, उसमें हम भगवान श्री अंशनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी मनाते। बहुत अच्छी बात है। ये एक अनोखा बंधन भी है भाई बहन के कच्चे धागे का। हमें उस कच्चे धागे के बंधन को देखना है कि वह कितनी मजबूती के साथ वह डोर बंधने वाली है। क्योंकि हम सभी देखते हैं डोर रियल है या फिर फॉर्मेलिटी वाली है। क्योंकि इस अनोखे बंधन का जो उद्देश्य है आप सबकी श्रद्धा भक्ति और समर्पण की बागडोर से है। किन किन रंगों से उस डोर को रंगित किया गया है, कलर किया गया है, उन कलरों की ओर भी हमें बहुत अच्छे से देखना और समझना होगा। नज़दीकी से आपके साथ हम भी अनुपम अवसर प्राप्त करेंगे इस रंगीन कलर को देखने के लिए। हाँ, मैं जानता हूँ, मानता हूँ इस बात को कि आप सबके यहाँ प्रत्येक वर्ष चातुर्मास हुआ करते हैं। आप सब बहुत पुण्यशाली हैं और उसका आप बहुत अच्छे से लाभ भी उठाने का प्रयास करते हैं। हमें देखना है कि तीर्थों की रक्षा का जो संकल्प है वह संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ हमारे महान पूर्वाचार्यों का गुणानुराग हम कैसे गाएंगे, क्योंकि यह इस शब्द को देखना है, समझना है कि हमारे पूर्वाचार्य जैसे विष्णु कुमार मुनि ने अकंपनाचार्य महाराज सहित 700 मुनिराज की रक्षार्थ जो यह उपक्रम किया था, कार्य किया था, वह आपके दिल और दिमाग में किस तरह बैठा है आज तक। वह बहुत, क्योंकि ये निमित्त नैमित्तिक पर्व मनाने का उद्देश्य, क्योंकि ये किसी घटना विशेष से और मोक्ष कल्याणक दिवस को लेके दो प्रमुख कारण हैं। और फिर तीर्थ रक्षा का जो संकल्प है ऐसे कच्चे धागे से बांधने का प्रयास किया जाता है। हम कैसे मनाएंगे ये आपका विषय है। हम आपके साथ, आपके लिए, और आप जब बड़े महाराज जियों को बुलाओगे तो हम सब तो बच्चे हैं। कहा भी जाता है, जैसे कार्ड में क्या लिखा जाता है, निमंत्रण के समय आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। तो परिवार के साथ बच्चे तो फ्री टिकट है तो हम सब तो फ्री टिकट वाले हैं। हम सब तो समय आएंगे बड़े महाराज जी के साथ। हम देखने का प्रयास करेंगे आपका, आपके द्वारा, आपके लिए यह आप सब कितने अच्छे से इस पर्व को मनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो संचालक महोदय दादाजी है उन्हें बहुत अच्छी बात की है। राशि की कोई बात नहीं, ज़्यादा विकल्प नहीं करना, बात है अभी समर्पण की। अपने दिल को, अपने भावों की अभिव्यक्ति को प्रकट करने की। आपकी कैसी उपस्थिति रखती है अपने प्रभु की आराध्य की भक्ति के प्रति।
माने कैसे आप अपनी अभिव्यक्ति उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं जो आज हमारे पास नहीं है, हमारे पूर्वाचार्य। हम ये देखना चाहते हैं कि आपको अपने बुजुर्गों के प्रति कितना बहुमान है। उस बहुमान को आप सबके माध्यम से हम सब देखने का प्रयास करेंगे। हमने क्या कहा? आपका, आपके द्वारा, आपके लिए, हमारे लिए कुछ नहीं। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है यहाँ से। बस पीछी कमंडलू लेके आए थे, पीछी कमंडलू लेके जाना है। बस वह भाव व्यक्ति, वह ऐसी अभिव्यक्ति जो आपको श्रद्धा के साथ सराबोर कर दे भक्ति के रंग में। ऐसे अपने आराध्य तीर्थंकर प्रभु, वीतरागी सर्वज्ञ प्रभु पूर्वाचार्यों के प्रति ऐसे महान वात्सल्य पर्व पर देखने का प्रयास करेंगे। आप होंगे, आपके साथ हम भी होने का प्रयास करेंगे। बोले देवादिदेव 1008 से पूज आदि ब्रह्मा श्री ऋषभनाथ भगवान की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती माँ तो है जपो दिन रेन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख छे। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष खावन। बोलिए देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। द्वादशांग जिनवाणी माता की।